किस पे जिम्मेदारी डाली जाए? नहीं रहू, इसमें बुनियादी बात तो यह है कि वेस्ट को तो ब्लेम करना बुनियादी तौर पे एक शिकस्त खुरदार मस्क शुदा जहनीत का काम है। मैं कमजोर हूं, आप ताकतवर हैं, तो मुझे अपनी कमजोरी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट अब्यूज माई वीकनेस। एक बात। दूसरी बात यह है कि वेस्ट, खासतौर पे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे जुमा 8 दिन की बात, आपकी तो सारी तारीख ही इस तरह, आपकी सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहां मैं एक बात की वजाहत में अक्सर करता हूं कि भाई जब तारीख को देखो तो बगैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्क करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्क कर देगी। बगैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुंचेंगे और फिर शायद आप उसको रेक्टिफाई करने का भी सोच सकें। अगर आप अपनी कजी, अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं मानने को तैयार, उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपकी टोटल हिस्ट्री, ये वेस्ट को गाली देना, वेस्ट को बुरा कहना, वो छोड़ें, वो तो हमारे राइवल्स हैं। मेरे और आपके दरमियान एक मुकाबला चल रहा है जो सदियों पर मुश्तमिल है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। अब फिर झूठ है ये बर्रे सगीर की तारीख उठा के देख लें, लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहां के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यलदरम को। फिर तो बनु उमैया, बनु अब्बास, ये आपके हाथ से स्पेन गया, और फिर ये अप्रोच भी गलत है, स्पेन चला गया। स्पेन अब्बा आपकी बरी में लेके आए थे, आप ताकतवर थे उस वक्त, आप एक्सपैंड कर रहे थे। आज वो ताकतवर हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। जब आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर, जब आप में सकत थी, दम था, जान थी, तो आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर इंपोज कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं। रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो समझ आए। आपकी टोटल तारीख, यलदरम पूरे यूरोप को उसने आगे लगाया हुआ था। अमीर तैमूर साहब यहां से रवाना होते हैं, जाके उसका सत्यानाश कर देते हैं। मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अंग्रेज तो आया कोई जहांगीर के जमाने में गालिबन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर थॉमस रो वगैरह। उससे पहले जो आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, तकरीबन उस वक्त आया जिस वक्त बाबर आया, और अंग्रेज जहांगीर के दौर में तकरीबन उस वक्त। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, शेरशाह उनके साथ लड़ गया। ये टोटल पावर प्ले है, सदियों से चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। उबैदा बिन जराह के साथ क्या हुआ था? आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? इन लोगों के साथ क्या किया आपने? करने वाले कौन थे? अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। तो मुझे एक और बात बताएं आप लोग, ये यंगस्टर्स बैठे हैं, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है, जहां फर्द और रियासत का मुफाद इस तरह हो जाता है ना, वहां गद्दार पैदा नहीं होते। सर थॉमस रो ने जहांगीर में से उसके बेटे का उसने इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसने इनाम के तौर पे कहा कि इसके बराबर, इसके वजन के बराबर, वो मोटा आदमी था, सोना तोल के इसको दो। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरी कौम को अपने मुल्क के साथ ट्रेड करने की इजाजत दे दें। आपके पास ये वफा 2007 में नहीं है। आपके लीडर्स स्विस बैंकों के केस भुगत रहे हैं। कोई करप्शन किंग कहलाता है, कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। आपके साथ, आपके पास अपनी बदनसीबी पे गौर करें, ये कमिटमेंट 2007 में नहीं है। जो गोरे के पास, चूंकि मैग्ना कार्टा के बाद उन्हें ये एहसास उनके अंदर जन्म लेने लगा था कि मेरा और मेरे मुल्क का, मेरी स्टेट का मुफाद
तो ये इस तरह की बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और पूछूं, चूंकि बुनियादी तौर पे जिस तरफ हमें चलना है, हम आज की बात करें, माजी के सबक जो है उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त 3 मकतबे फिक्र के लोग हमारे पास मौजूद हैं, कोई एक चीज़ के ऊपर हम इत्तफाक कर लें, क्या ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आती है कि बाहर को हम जो, क्योंकि देखें ना पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है, हरकतों की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कोई सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान एजुकेट। की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम सब की 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है सबका है, जना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात ये है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया में डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक गंदा गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है, ना इज्जत है नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सके। कौन सी ऐसी चीज, मुझे इतने यहाँ बच्चे बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इस मुल्क की क्रीम बैठी है, मुझे एक बात, मैं दावा कर रहा हूं इतना बड़ा, एक बात बताएं जिस पे आप फख्र से कह सके कि ये हमारे पास है जो दुनिया में और कहीं नहीं।